एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSCC CET ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 55 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 56 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 56 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है, चंबल, सिंधु, सोन या फिर कोसी। तो कौन सी नहीं है, कोसी आपकी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसका सही अर्थ नैतिकता है। नैतिक सिद्धांत जो एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, सही और गलत व्यवहार के सिद्धांतों से संबंधित है। वह तरीका जिससे कोई विशेष रूप से दूसरों की ओर कार्य का व्यवहार करता है। तो कौन सा होगा, नैतिकता का सही अर्थ क्या है कि नैतिक सिद्धांत जो एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यानी ए ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, केवल शीर्ष आने की क्या प्रायिकता होगी। देखो, तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4। केवल शीर्ष आने की 1 है ना, ये दोनों केस में हेड हो। तो 1/4 अपना कौन से ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है ना, तो 1/4 क्या होगा अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 गनों को आसन जोड़ा गया, तो परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो, घन की भुजा 6 है, तो लंबाई कितनी होगी, 6 तिये 18, ब्रेड्थ 6, हाइट 6, तो परिणामी ठोस क्या होता है, 2LB + BH + HL। तो 2LB 18 छिके 108 प्लस 6 6 36, 18 छिका 108, ऐड कर दो अभी तो 252। तो मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 की 0, सले 1, 2 दूनी 4 1 5, कितना आ गया 504 वर्ग सेंटीमीटर अपना क्या फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है, तो क्या कहलाती है, खंडवा। साफा सैनिक रूप वाली पगड़ी, खंडवा एक तरह की पगड़ी, टोपी गांधी टोपी, पाग राजपूती ढंग की पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता के अनुसार भगवान से जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है। तो भगवत गीता के अनुसार भगवान से जुड़ने का दूसरा मार्ग है ज्ञान। क्या है, ज्ञान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 3x² - 2√5x - 5 का हल क्या होगा। तो इसे सोल्व करना, सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लेंगे, b² - 4ac, b का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 5 जा 20, -4 × 3 × -5, तो 20 + 60 कितना आ गया 80। फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± √d, तो -b यानी कि 2 √5 ± 2 √80/2a कितना है, a की वैल्यू 3, तो 2a 6। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन तंत्र नहीं है, बीजाणु जनन,
असंयोजन, विखंडन, ये होते हैं। तो उक्त में से कोई नहीं क्या आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 64 क्वेश्चन देखिए। 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में गलत चुनिए। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए स्वशासन विधेयक की मांग की। ये सही बात है। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की। ये भी सही बात है। ये भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी, फिर भी अंततः इसने पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी। तो सी ऑप्शन क्या अपना सही है, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65। प्रो बोनो, जिसे हम कानून और सुव्यवस्था के वाद विवाद और समाचारों में सुनते रहते हैं, डैश से संदर्भित है। तो किससे संदर्भित है? निःशुल्क विधिक सेवाओं से संबंधित है। 66 क्वेश्चन। भगवान राम की रावण पर विजय का त्यौहार कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है? दशहरा। कौन सा? दशहरा। नेक्स्ट, भगवत गीता में डैश और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है। किस किस के बीच है? अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच। नेक्स्ट, नाई दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है। तो कौन सा है? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण नाई दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है। और अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, आँख, नाक एवं नाक के डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक है। डैश क्रिकेट आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो क्या आएगा? बिसाइड क्रिकेट आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। 70 क्वेश्चन। सी लिव इन पर्थ, सी ओन ए हाउस डैश द स्वेन रिवर। तो क्या आएगा? सी लिव इन पर्थ, सी ओन ए हाउस ऑन द स्वेन रिवर। 71 क्वेश्चन। द कार सेल्समैन ट्राई टू beguile an offer of free gas for a year। तो क्या आएगा? मिसलीड। क्या आएगा? मिसलीड। 72 क्वेश्चन। द आर्टिकल एक्सक्लूपेटेड द मेयर। तो इसका मीनिंग बताना है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? एक्यूट। क्या होगा? एक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73 क्वेश्चन में क्या दिया है? चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब ए लॉन्ग टाइम फॉर द बस। तो क्या आएगा? वी ऑलवेज हैव टू वेट ए लॉन्ग टाइम फॉर द बस। नेक्स्ट, आई डैश टेलीविजन ए लॉट बट आई डोंट एनी मोर। तो आई यूज टू वॉच टेलीविजन ए लॉट बट आई डोंट एनी मोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 75 में क्या दिया है? हु इज डैश बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। तो क्या आएगा? आर्टिकल इसमें हु इज द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 76। आई डोंट वॉच टेलीविजन वेरी ऑफन। तो इसमें किसी भी आर्टिकल की हमें नीड नहीं है। 77 क्वेश्चन। I am tired enough to go to bed yet। I wouldn't sleep if I want to bed now। तो क्या आएगा? went। 78 क्वेश्चन। She reminded dash the paper। तो क्या आएगा? She reminded me where I had to leave the paper। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 79 में हिंदी भाषा के क्वेश्चन आ गए अभी। टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है। तो टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है कठिनाई में पड़ना। क्या? कठिनाई में पड़ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 क्वेश्चन में हमें सुमेलित करना है 27 आ से, 75 ऐसे, 37 ई, 92 ई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 81 खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो कौन सा? नाखुश। कौन सा लगेगा? नाखुश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो प्रकृति कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो असुर, धनुज, रजनीचर, ये राक्षस से पर्यायवाची है। सुर आपका राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार आता है? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार आता है। नेक्स्ट, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। क्या? शोक। नेक्स्ट, इति जमा आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इति जमा आदि इत्यादि में आपकी यण संधि है। कौन सी? यण संधि। तो देखो, ई आई के पश्चात विजातीय स्वर हो तो य तथा उ औ के पश्चात अन्य स्वर हो तो वै तथा री के पश्चात अन्य स्वर हो तो रै बन जाता है। अति जमांत अत्यंत, सत्य जमानंद सत्यानंद, इति जमादि इत्यादि, बीजमाप्त व्याप्त, बीजमापक व्यापक, अतिजमौषण अत्युषण। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता पद का परिचय दीजिए। तो पढ़ता क्या है? सकर्मक क्रिया है, करित वाच्य है, वर्तमान काल, एक वचन और पुल्लिंग है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन क्या है अपना? राइट है। समझ गए? अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया? लक्ष्मण से मेघनाद मारा गया। इसे करित वाच्य में लिखिए। तो क्या होगा? लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा। 89 तीन भुवनों का समूह त्रिभुवन, यह कौन सा समास है? तो संख्यावाचक है ना इसमें, तो द्विगु समास होता है, जहाँ पर भी अपना संख्यावाचक होता है। यानी कि द्विगु समास में पूर्व पद है वो तो संख्यावाचक होता है, कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। जैसे पंचवटी, चौखट, तिरंगा, चौमासा, त्रिभुवन। नेक्स्ट, सखी शब्द का बहुवचन रूप। तो सखी का बहुवचन होगा सखियां। क्या होगा? सखियां। ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट होगा। ठीक है, समझ गए सभी? ठीक है, तो हमारे ये मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, सभी डाउट उसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।